हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट कश्मीर डिवीज़न का सीरीज़ ए वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसकी कंप्यूटर वाली सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। तो क्या-क्या सवाल पूछे गए थे, क्या लेवल था, आपके कितने सही हुए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल ये जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस हैं इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल पूछा गया था कि विच कंपोनेंट स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। ऑप्शन है आपके पास रैम, रोम, हार्ड ड्राइव और कैशे। सवाल क्या है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है, तब जाके आंसर कीजिएगा। पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस हैं रैम, रोम, हार्ड ड्राइव और कैशे, इनमें से कौन सी मेमोरी जो है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट जो है जिसमें परमानेंट डेटा जो है वो कंप्यूटर में सेव किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो आपका होना चाहिए हार्ड ड्राइव। यानी कि कैशे मेमोरी में परमानेंट डेटा नहीं रहता है, रैम में भी कभी नहीं होता है, और रोम क्या है, ये है रीड ओनली मेमोरी। तो हमारे पास हार्ड ड्राइव जो होती है उसमें डेटा जो है वो स्टोर रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 सवाल पूछा गया व्हाट डज बायो स्टैंड फॉर। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे, बायोस वाला जो सवाल है ना वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बायोस ऑप्शन नंबर ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम, क्या वो कहलाता है बाइनरी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत आसान से सवाल, दैट इज आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अभी तक दो सवाल किए, कश्मीर डिवीजन का ये है और ये आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईडीई यूज फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये थोड़ा सा टफ है, मॉडरेट है। जो पाइथन लैंग्वेज जिसने नहीं पढ़ी है, पाइथन प्रोग्रामिंग जो नहीं जानता, उसके लिए टफ होगा। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका पेचाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से आसान सवाल पूछा गया कि व्हाट डज डीएनएस स्टैंड फॉर। तो डीएनएस स्टैंड फॉर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। याद रखेंगे, डोमेन नेटवर्क सर्वर नहीं होता, डिजिटल नेम सर्वर नहीं होता है, डेटा नेम सर्विस नहीं होती, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन फिर से आसान कश्मीर डिवीजन के लिए, आईएसपी स्टैंड्स फॉर। बहुत सारे ऐसे सवाल देखेंगे आप इसमें जो फुल फॉर्म की शक्ल में पूछे गए। तो आईएसपी क्या होता है, दैट इज आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए जो है यही हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। तो यहां तक अभी तक हो गए 5 सवाल। 5 सवालों में से एक ही सवाल जो था वो टफ था, आईडीई। अगले क्वेश्चन की बात करें 61 सवाल पूछा गया कि विच आर द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। क्या वो वायरलेस होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल। सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडियम है जिसमें डेटा सबसे ज्यादा तेज चलता है। तो हम इस्तेमाल करते हैं घर में क्या, वाईफाई। वाईफाई में तार जो लगी होती है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इसीलिए लगी होती है जो डेटा को बहुत तेजी से अपलोड और डाउनलोड करता है, यानी कि बहुत तेजी से वो डेटा चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू कूल द सीपीयू। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है सीपीयू को कूल करने के लिए। क्या वो हीट सिंकर लगाया जाता है, पावर सप्लाई लगाई जाती है, मदरबोर्ड या ग्राफिक कार्ड। तो बताइए इसमें कौन सा लगाया जाता है, दैट इज आपका हीट सिंक। ये भी आसान सा सवाल है। सिंक करना क्या होता है, दैट इज एब्जॉर्ब करना। हीट सिंक लगा होता है उसमें, जिससे क्या होता है हमारा सीपीयू जो है वो कूल रहता है। और सीपीयू क्या होता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सा डिवाइस है ये, क्या ये इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है या स्टोरेज है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सवाल पूछा गया विच कंपोनेंट कनेक्ट्स ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर। बहुत आसान सा सवाल, टुच्चा सा सवाल है ये कि कौन सा कंपोनेंट जो है वह हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है।
क्या वो मदरबोर्ड है, क्या वो प्रोसेसर है, क्या वो पावर सप्लाई है या रैम। तो आप यहाँ से बहुत अगर एलिमिनेशन मेथड से भी जाएंगे तो मदरबोर्ड जो है वो हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को जोड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 63 का, वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो होता है हमारे पास मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। आपको मालूम होगा, चाहे हमारे पास व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ईमेल हो, चाहे गूगल अकाउंट हो, कुछ भी हो, हम अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए टू स्टेप फैक्टर वेरिफिकेशन जो लगाते हैं। सवाल वही है कि होता क्या है ये। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर रहेगा वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू टू मेथड। दो मेथड से, एक अपना मेथड, एक दूसरा मेथड रिकवरी मेथड के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सवाल पूछा गया कि ये जो वायरसेस हैं इनमें से एंटीवायरस कौन सा नहीं है। तो नोर्टन, क्या हमारे पास एंटीवायरस होता है? बिल्कुल होता है। अवास्ट होता है? बिल्कुल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी एंटीवायरस होता है? तो ये एंटीवायरस नहीं होता है। कस्पर स्काई की बात करें तो ये बहुत पॉपुलर एंटीवायरस है और इसमें भी ये आसान इसलिए है क्योंकि नोर्टन, अवास्ट, कस्पर स्काई जो है ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा वर्ल्ड में भी ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी आप इसको आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल फिर से है आपका सिक्योरिटी को लेके। व्हाट डज एनक्रिप्शन डू। बहुत आसान सी टर्म है। देखिए कंप्यूटर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। आपको कंप्यूटर में रट्टा नहीं मारना है, आपको बस कंप्यूटर की टेक्निकल टर्म्स को समझना है और वही यहाँ पे सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि एनक्रिप्शन क्या करता है। तो आपको मालूम होगा एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो हमारे कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप किसी को पहली बार मैसेज कर रहे हैं तो वहां पे टॉप के ऊपर आता है कि आपकी जो चैट है वो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, विच मीन्स कोई थर्ड पार्टी आपकी चैट को नहीं देख रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या करता है, ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ कोड में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको ये मालूम भी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें 67, एआई को लेके पूछा गया। एआई बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, एआई से बहुत सारे करंट अफेयर भी पूछे गए हैं। तो सवाल पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एआई। कौन सा इसमें एआई का फीचर नहीं है। क्या एआई लर्निंग नहीं करता, क्या एएम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, या डिसीजन मेकिंग नहीं है, या फिजिकल स्टोरेज। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बहुत आसान सवाल है ये फिजिकल स्टोरेज नहीं करता है। ये लर्निंग भी करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करके भी देता है, डिसीजन मेकिंग भी है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें 68, सवाल पूछा गया विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वहां पे। क्या क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है, ब्लॉकचेन का, आईओटी का होता है, या आपका एआई का होता है। तो वहां पे होता है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ है क्योंकि पहली बार आप इसको सुन रहे हैं। तो सवाल पूछा गया कि इसका रोल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इसका रोल है टू ओवरले डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में डिजिटल कंटेंट को लाना, उसको ओवरले करना, उस किसका रोल होता है, आपका ए यू का, यानी कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सवाल पूछा गया है कि व्हाट डज 5G रेफर्स टू टेलीकम्युनिकेशंस। कंप्यूटर का सवाल, एक अच्छा सवाल। क्या होता है 5G व्हेन इट रेफर्स टू टेलीकम्युनिकेशन की बात जब हम करें तो इसका ऑप्शन होगा, ये होता है आपका फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे ये फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क नहीं होता है, ना ही आपका फिफ्थ जनरेशन प्रोटोकॉल होता है, ये होता है फिफ्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्क। इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आसान सा भी सवाल था, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था। तो यहां तक हो गई कंप्यूटर वाली सेक्शन खत्म। अगले जो सेक्शन है वो है कोर्ट वर्क की। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। तो टोटल ओवरऑल कंप्यूटर वाली सेक्शन की बात करें इन कश्मीर डिवीजन के लिए
तो 3 ऐसे सवाल थे जो टफ थे, वरना इसमें 15 में से आप स्कोर कर सकते थे 12 से लेकर 13 मार्क्स तक। तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये अच्छा किया होगा, और जो पहली बार अभी इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का नहीं दिया, तो वो हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 15 क्वेश्चन में से आपकी कितने क्वेश्चन सही हैं। तो बाकी जम्मू प्रोविंस वाला उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।